दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज झारखंड में द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न हुआ। 38 सीट पर झारखंड में आज मतदान हुआ, जिसमें खुलकर लोगों ने भाग लिया। कहा जाता है कि पहले चरण के 43 सीट पर जो वोटिंग हुई उससे बेहतर वोटिंग इस मतदान में हुआ। कुल कहा जा रहा है कि मिला जुला कर झारखंड में 60% तक वोटिंग पहुंची है इन होल। और कहा यह जा रहा है कि फिर एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सत्ता हथियाने में सफल होगी। अब मैं आपको बता दूं कि 81 सीट झारखंड में कुल है, जिसमें जो 41 सीट पर सफल होंगे उनकी सरकार बनेगी। बहुमत के लिए 41 सीट की आवश्यकता पड़ती है। और एनडीए में हिस्सेदार जो चुनाव लड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, उसमें आजसू, एलजेपी और जदयू पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी है। और इधर अगर बात करी जाए इंडिया गठबंधन की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, राष्ट्रीय जनता दल की मिलकर चुनाव लड़ी है, जिसमें 6 सीट पर तेजस्वी यादव के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है कि फिर एक बार वोटिंग के रुझान से यह ज्ञान लेने वाले, जानकारी लेने वाले और पूछने वाले और सर्वे करने वाले पत्रकारों ने यह बताया है कि लोगों का झुकाव इंडिया सरकार की तरफ है, इंडिया गठबंधन की तरफ है। कहना है लोगों का कि भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन को जेल भिजवाया और तरह तरह की प्रताड़ना देने का प्रयास किया, इसलिए बेहतर सरकार इंडिया गठबंधन की होगी। और उधर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और भारतीय जनता पार्टी के जानकारों का कहना है कि इस बार हेमंत सोरेन की सरकार चली जाएगी, चूंकि बहुत सारे घोटाले और घपले सरकार के द्वारा किए गए हैं। दावे दोनों तरफ से होते रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने भी खुलकर प्रचार किया झारखंड में। और हेमंत सोरेन के अलावे हेमंत सोरेन की पत्नी ने भी जबरदस्त कैंपेनिंग करी और कांग्रेस ने भी जमकर भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया। अब 3 दिन के बाद यानी 23 तारीख को गिनती होनी है और यह तय होगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनती है। क्योंकि झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी, सरकार चली गई और चुनाव हुए, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। 1 सीट राष्ट्रीय जनता दल ने चतरा जीता, सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री भी रहे। और इस बार फिर 6 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या तेजस्वी यादव 6 में 3 सीट भी अपने उम्मीदवार को जिता पाते हैं, कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर पाती है, शिबू सोरेन का प्रभाव क्या झारखंड में अभी बरकरार है, उनके बेटे हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, यह 23 नवंबर को तय होगा। और जब मशीन खुलेगी, गिनती होगी, तब पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, विश्लेषक बता रहे हैं कि कहीं कहीं एनडीए और इंडिया में जबरदस्त टक्कर है
और कहीं कहीं इंडिया गठबंधन जीतती नजर आ रही है और कहीं कहीं एनडीए पिछड़ती नजर आ रही है। अगर पूरे झारखंड की बात करी जाए तो दबे जुबान यह कही जा रही है कि हेमंत सोरेन को सहानुभूति वोट अधिक मिला है और दोबारा हेमंत सोरेन की ही सरकार बनेगी। यह आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन अब तो वक्त रहते ही पता चल पाएगा। 23 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना और किसे नकारा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य जाकर कमेंट करें और साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों यारों मित्रों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।